प्यार अपने सिलेबस से करो, प्यार अपने ड्रीम से करो, बिकॉज एट द एंड वन थिंग इज मैटर कि क्या आपकी बोर्ड क्लास में परसेंटेज आई या नहीं आई। 10th क्लास की इस शानदार जर्नी में मैं संदीप सर आपका स्वागत करता हूं। हमने चैप्टर 8 क्या है, ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की जो चैप्टर है वो हमने कंप्लीट कर लिया था। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3, सॉरी एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3 हमने लास्ट पार्ट में कवर किया था। आज की क्लास में हम इसके आगे वाले एग्जाम्पल्स को करने वाले हैं। अगर आप पहली बार है हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आपके कोई डाउट रहते हैं या आप चाहते हैं कि 10th क्लास के लिए ये होना चाहिए सर, ये होना चाहिए, हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो क्लास चलिए बेटा शुरू करते हैं क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। एग्जाम्पल्स 1, 2, 3 हो गया था लास्ट क्लास में, आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल 4 से। एग्जाम्पल 4 क्या है, स्क्रीन पे आपको विजिबल है एग्जाम्पल 4। ठीक है, ये लो हमने कलर सेलेक्ट कर लिया है। हाँ, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, बेटा ट्रिग्नोमेट्री हमेशा किसमें लगती है, राइट एंगल ट्राइंगल में। क्या है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट बी, जो एक ट्राइंगल है, तो मैं फिगर बनाने की कोशिश करूं, ये लो, ये आपका क्या है, ट्राइंगल ए बी और सी। कौन सा एंगल, बी एंगल इसका क्या है, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री। और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही लगती है। अब देखो, इफ tan ए क्या दे रखा है, गिवन में अपने को ये है कि tan ए दे रखा है, tan ए यानी कि थीटा किस पे है, ए पे। tan ए कितना है बेटा, 1। देन वेरीफाई दैट 2 sin a cos a इक्वल टू 1। तो अपने को ये वेरीफाई करना है कि 2 sin a उसको मल्टीप्लाई करते हैं cos a से तो वो 1 आता है। तो सबसे पहले अपने को क्या, अपने पास sin a और cos a की क्या होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए। देखो मैंने जब एक्सरसाइज के टाइम इसके कॉन्सेप्ट बताए थे उस टाइम आपको ये बताया था कि जो दे रखा है सबसे पहले उसका रेशियो राइट करो, उन रेशियो को ट्राइंगल की साइडें, तो 2 साइडें अपने पास हो जाएगी। फिर पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमें क्या करना है, थर्ड वाली साइड फाइंड करनी है। जैसे अपने को तीसरी साइड मिल जाए फिर अपने को ये जो रेशियो जिनकी जरूरत पड़ेगी उनको राइट कर लेंगे। तो बेटा अपने को tan दे रखा है, पंडित बद्री प्रसाद क्या होता है, हार हारे बोले। तो tan क्या होता है, tan क्या होता है बताइए यहां से बेटा, क्या होता है tan, क्या होता है P अपॉन बी, क्या होता है परपेंडिकुलर और बेस। अब बताओ 1 है तो 1 के नीचे अपॉन में 1 मान लो, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है 1, कितना है 1। इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर भी कितना है 1, और इसका बेस भी किसके इक्वल है 1 के, किसके 1, परपेंडिकुलर भी 1 है और बेस भी कितना है 1। अब देखो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम कौन सा ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल, क्या है राइट ट्राइंगल ए बी सी, किससे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से, बाय पाइथागोरस से। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाई एच स्क्वायर, क्या एच स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है बेटा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर। यहाँ पे इस ट्राइंगल में अपने को बेस और परपेंडिकुलर दे रखा है, और अपने को क्या करना है, इसका हाइपोटेनस हाइपो फाइंड करना है। तो बेटा हाइपो क्या है इसमें, एसी का स्क्वायर, क्या है एसी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, परपेंडिकुलर है बी सी, तो 1 का स्क्वायर और प्लस बेस भी कितना है 1। तो एसी का स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 कितना आ गया है 2। ए से यहां से स्क्वायर उठाओगे इधर क्या लगेगा रूट, तो कितना आ गया रूट 2, कितना आ गया ये बेटा अपना, अपने को मिल गया है रूट 2। ठीक है, अब अपने को क्या चाहिए, किसकी जरूरत है, एक तो साइन ए की और कोस ए की, किसकी जरूरत है, साइन ए एंड कोस ए। तो साइन ए और दूसरा क्या है कोस ए, साइन ए और कोस ए। क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हरे बोले।
तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर, और साइन किसका रेशियो होता है, P अपॉन एच का, और ये किसका होता है, B अपॉन एच का। पहला साइन फिर कोस फिर टेन, तो साइन क्या हो गया P अपॉन एच, और कोस क्या हो गया अपना B अपॉन एच। अब आओ बेटा, परपेंडिकुलर कितना है इसका, 1, कितना है 1, तो ये 1/√2, और बेस कितना है 1/√2। अब अपने को क्या प्रूफ करना था, अपने को ये प्रूफ करना था कि 2 sin A इंटू कोस ए वो किसके इक्वल आता है, 1 के, किसके इक्वल आता है 1 के। तो 2 मल्टीप्लाई, अब बताओ यहां से पहले अपन इसका आरएचएस निकाल लेते हैं, एलएचएस साइड ले लेते हैं, 1 के इक्वल ले आएंगे। एलएचएस साइड क्या है बेटा, 2 sin A इंटू कोस ए, तो बेटा 2 मल्टीप्लाई साइन क्या है 1/√2, कितना है 1/√2 इंटू कोस से क्या है 1/√2। अब बताओ मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होता है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 2, नीचे क्या है √2, √2 को बेटा √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सिंपल 2। बेटा √2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, सिंपल 2। पावर हाफ, और आप जब बेस इक्वल हो तो पावर क्या हो जाती है, प्लस क्या हो जाती है, प्लस, तो इसलिए ये पावर 1 हो जाती है। तो 2 को 2 से क्या आ गया 1, जो किसके इक्वल है बेटा, आरएचएस के, किसके इक्वल है, आरएचएस के। तो ये था बेटा अपना एग्जाम्पल नंबर 4। अपने को क्या दे रखा था, अपने को इसमें दे रखा था कि 10A किसके इक्वल है 1 के, किसके इक्वल है 1 के। तो 10A, और अपने से क्या पूछ रहा था, 2 sin A इंटू कोस ए की 1 के इक्वल होता है। तो अपने पास 2 sin A कोस ए को सोल्व करने के लिए कि क्या 1 आता है नहीं आता है, अपने को 2 sin A और कोस ए की क्या होनी चाहिए, वैल्यू पता होनी चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से अपने क्या किया, भाई ये tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बेस, यानी कि 1 1, तो इसका बेस भी 1 है और परपेंडिकुलर भी क्या है 1। तो अपने को क्या करना था, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से अपने को इस ट्रायंगल की हाइपोटेनस फाइंड करनी थी, जिससे अपन साइन और कोस की रेशियो फाइंड कर सके। साइन क्या होता है, क्या होता है P अपॉन एच, तो ये कितना आ गया, यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से 1 का स्क्वायर 1 1 1, यहाँ से स्क्वायर हटाए तो क्या लग गया रूट, तो ये हो गया √2। तो साइन क्या होता है P अपॉन एच, क्या हो गया 1/√2। कोस से क्या होता है B अपॉन एच, ये क्या हो गया 1/√2, कितना हो गया 1/√2। यहाँ से अब अपन ने क्या कर लिया, जब अपने को साइन ए और कोस ए की वैल्यू पता चल गई, तो अपने क्या किया, साइन ए और कोस ए, साइन ए कितना है, क्या आया था 1/√2, कोस से भी क्या आया था 1/√2, यहाँ पे √2 को √2 से कर दिया सिंपल 2, और 2 को 2 से कट करेंगे तो क्या आएगा 1, जो किसके इक्वल है बेटा, इसके आरएचएस के। अब अपन नेक्स्ट मूव करते हैं एग्जाम्पल 5 की तरफ। नेक्स्ट क्या, इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, राइट एंगल किस पे है बेटा, पी पे, किस पे है, पी पे। एक ट्राइंगल है ओ पी क्यू, क्या है ओ पी क्यू, ठीक है। 8P ओपी, ओ से लेके पी तक कितना है 7 सेंटीमीटर, ओ क्यू माइनस ओ क्यू, ये रहा माइनस पी क्यू, ये मिला के कितना है 1 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कोस क्यू, ठीक है। थीटा किस पे है, हाँ देखने वाली बात यह है कि थीटा किस पे है बेटा, क्यूब पे, किस पे है, क्यूब पे। मैं ऐसा एक फिगर आपको वापस यहाँ ड्रॉ करता हूँ जो अपने को थोड़ा अच्छा लगे। ये है, ये क्या है ओ, ये क्यू है, ये क्या है पी है, थीटा किस पे, पी पे। अब देखना बेटा, यहां से यहां तक ये दे रखा है अपने को 7 सेंटीमीटर। अब बताओ ये क्या है इसका, अ, जब अपने को जरूरत है क्या, साइन क्यू और कोस क्यू, तो ये यहाँ पे थीटा रहेगा, तो ये इसको अपन क्या मानेंगे, बेस मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, परपेंडिकुलर, क्या मानेंगे, परपेंडिकुलर, ये ध्यान रखना। अब अपने को क्या दे रखा है, OP7 दे रखा है, और ओ क्यू, ओ से लेके क्यू, ये रहा माइनस पी क्यू मिला के कितना है 1। गिवन में क्या है कि ओपी तो दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और दूसरा ओ क्यू माइनस पी क्यू, ओ क्यू, ओ से लेके क्यू माइनस पी क्यू, वो कितना है बेटा 1 सेंटीमीटर, कितना है 1 सेंटीमीटर। तो मैं बेटा
पी क्यू, पी से लेके क्यू को एक्स लेट करता हूं, मैंने क्या लेट कर लिया इसको एक्स, तो लेट पी क्यू इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। तो अब बताओ ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल टू अपने को 1 दे रखा है, यहां से ओ क्यू बराबर क्या आएगा, ओ क्यू माइनस पी क्यू को मैंने मान लिया एक्स इक्वल टू 1, माइनस का एक्स उधर जाके प्लस का, ओ क्यू इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस माइनस का इधर किसका हो गया प्लस का, किसका आ गया, तो ये यहां से x माना, जब मैंने इसको x मान लिया तो ये कितना आ गया 1 प्लस एक्स, क्या आ गया 1 प्लस एक्स। अब बेटा इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो तो अपने को x की वैल्यू मिल जाएगी, राइट ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ये, ओ पी क्यू, क्या है राइट ट्राइंगल ओ पी क्यू बाय पाइथागोरस, भाई पाइथा क्या होता है बेटा, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो हाइपोटेन्यूज कितना है बेटा इसका, इसका हाइपोटेन्यूज क्या है 1 प्लस एक्स उसका होल स्क्वायर इक्वल टू बेस और परपेंडिकुलर, तो ये तो क्या है एक्स स्क्वायर और प्लस ये कितना है 7 का होल स्क्वायर, क्या है बेटा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर। अब बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ab, यानी कि पहले का स्क्वायर कर दो 1 का स्क्वायर कर देंगे, फिर दूसरे का स्क्वायर कर देंगे और फिर 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, कितना होता है 49, आओ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 को 2 वन जा 2 और x से करेंगे तो 2x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49, ठीक है। अब देखो वेरिएबल को एक साइड कांस्टेंट को एक साइड, यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का एक्स इधर आगे किसका हो गया माइनस का इक्वल टू 49 प्लस का 1 इधर आगे किसका हो गया माइनस का 1, यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो गया खत्म, कैंसिल, सेम वेरिएबल है पावर भी सेम है तो 0, 2x तो यहाँ पे 2x इक्वल टू क्या आ गया 48, x ये 2 इधर मल्टीप्लाई तो किस में जाएगा डिवाइड में, 48 अपॉन 2 और x इक्वल टू क्या आ गया 24, तो यहाँ पे x अपना का आ गया 24, ये कितना हो गया 24 प्लस 1 कितना आएगा बेटा 25, कितना आएगा 25। अब अपने इस ट्राइंगल राइट ट्राइंगल की तीनों साइडें फाइंड कर लिए, अब तो अपने को कोई दिक्कत ही नहीं है, क्यों क्योंकि अब अपने को क्या फाइंड करना साइड की रेशियो तो फाइंड करना था, साइडें मिल गई है तो एक तो अपने को क्या फाइंड करना है साइन क्यू और दूसरा क्या फाइंड करना है कोस क्यू। अब साइन क्या होता है, ये क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, साइन क्या होता है पी अपॉन एच, क्या होता है पी अपॉन एच, कोस क्यू बी अपॉन एच। अब बताओ इसमें देखना है बेटा, जब बेटा थीटा किस पे क्यूब पे, जहां पे थीटा होता है वही बेस होता है ना, तो इसका परपेंडिकुलर कितना 7 और ये कितना हो गया 25। अब ये क्या है बेस, बेस कितना है ये क्या है 24 अपॉन क्या आ गया है 25, 24 अपॉन क्या आ गया है 25। ये था बेटा क्या था अपना एग्जाम्पल नंबर 5, क्या था एग्जाम्पल नंबर 5। ट्राइंगल क्या है ओ पी क्यू, एक ट्राइंगल क्या है ओ पी क्यू, राइट एंगल क्यू पे ओपी इक्वल टू अपने को 7 दे रखा है, इन दोनों में रिलेशन दे रखा है क्या कि अगर इसमें से इसको मैं माइनस करता हूं तो वो किसके इक्वल आता है 1 के इक्वल, किसके इक्वल आता है 1 के इक्वल, और अपने को क्या डिटरमाइन करना है साइन क्यू और कोस क्यू, थीटा क्यू पे है यानी कि ये बेस है, ये वाला बेस है और नीचे वाला क्या है परपेंडिकुलर। अब मैं क्या करूंगा जब इन दोनों में रिलेशन है तो एक को मैंने क्या मान लिया एक्स, क्या मान लिया एक्स, तो वो क्या हो जाएगा यहां से देखो ये अपने x माना तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी, माइनस का x इधर जाके इसका हो गया प्लस का, तो ओ क्यू इक्वल टू क्या आ गया 1 प्लस एक्स, क्या आ गया 1 प्लस एक्स। अब देखो राइट ट्राइंगल ओ
ओ पी क्यू, राइट एंगल ओ पी क्यू बाय पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से क्या कि हाइपो कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर अपने को क्या साइडें फाइंड करनी है तो क्या यूज होगा? राइट एंगल ट्राइंगल में अगर अपने को साइडें फाइंड करनी है तो किसका यूज होगा? पाइथागोरस थ्योरम का। एक ही थ्योरम अपन 9th 10th क्लास तक पढ़ते आते हैं, वो कौन सी है? पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां से देखो बेटा, ये क्या था? x+1, और ये क्या है? x, और ये क्या है? 7। तो x+1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? हाइपो का स्क्वायर किसके इक्वल होता है? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। तो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 7 क्या है? 7 का स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, ये 1 है, ये 2 को x से करोगे तो 2x हो जाएगा। अब क्या करेंगे? वेरिएबल को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये इधर से माइनस का, और इस कांस्टेंट को इधर भेज दो, 49 माइनस 1। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x 48, 2 को इधर मल्टीप्लाई इधर किस में भेज दिया? डिवाइड में। तो x कितना आ गया? 24। कितना आ गया? 24। अब इनमें रिलेशन क्या था कि ये इससे एक ज्यादा था, तो ये कितना आ गया? 25। अब अपने को ट्राइंगल की तीनों साइडें मिल गई है। अब अपने से क्या पूछा है? रेशियो। क्या? साइन क्यू और कॉस क्यू। क्या पूछा है? साइन क्यू और कॉस क्यू। साइन क्या होता है? पी अपॉन एच, तो 7/25। कोस कोस क्या होता है? बी अपॉन एच, तो क्या है बेटा? 24/25। क्या है? 24/25। नेक्स्ट मूव करते हैं अपन बेटा एग्जांपल 6 की तरफ। इन ट्राइंगल, ये किसका? यहाँ पे ट्राइंगल का साइन था बेटा, ये हद तक नैन कितना लड़े। इन ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल बी, राइट एंगल किस पे है बेटा? बी पे। किस पे है? बी पे। ए बी इक्वल टू 5, ए से लेके बी कितना है? 5। और ट्राइंगल ए सी बी, ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री, है ना। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ साइड बी सी एंड ए सी। ये 5 दे रखा है, एक तो बी सी पूछ रहा है अपने को, एक तो ये वाला पूछ रहा है। ठीक है, ये एक क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या बोला मैंने? हमने ये कहा है आपसे कि ये जो क्वेश्चन है वो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जो हम 9th क्लास 9th चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर 9 है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसके अंदर 15 16 क्वेश्चन दे रखे हैं आपको इसी टाइप के। तो यहीं पे उसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। देखो एक बार मैं यहाँ पे बना देता हूँ वापस से इसको, अपन इसको ड्रॉ करते हैं बेटा। एक राइट ट्राइंगल है ए बी सी, ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री। ये कितना है? 5 सेंटीमीटर। हाँ, क्या अपने के गिवन में क्या है कि ए बी इक्वल टू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल टू कितना दे रखा है? 5 सेंटीमीटर। अब अपने से क्या पूछ रहा है? एक बार तो ये जैसे थीटा यहाँ पे तो ये बेस है, ये पूछ रहा है, और एक बार ये पूछ रहा है। मैंने एसी को एक्स लेट कर लिया और बीसी को वाई लेट कर लिया। अब यानी कि कहने का मतलब अपने को एक्स और वाई क्या करने? फाइंड करने। ठीक है, लेट किया है, क्या लेट किया है? AC इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर, BC इक्वल टू वाई सेंटीमीटर। ये लेट कर लिया अपन ने। अब देखो अपने पास रेशियो क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हरे बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि एक साइड दे रखी है इस ट्रायंगल में, एक पूछेगा। जैसे मान लो ये दे रखा है, ये पूछ रहा है, अपन एक को सोल्व करते हैं पहले। जैसे ये दे रखा है, ये पूछेगा। अब आपको इनमें से वो रेशियो का यूज करना है जिसके अंदर ये आते हो। जैसे ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? बेस। P अपॉन बी किस में आ रहा है? टेन में। तो इसमें कौन सा यूज होगा? टेन थीटा। तो राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल ए बी सी, क्या? टेन थीटा। कौन सा यूज होगा? टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। और अब आ जाओ यहाँ पे, टेन थीटा कितना डिग्री है? 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है इसका? इसमें परपेंडिकुलर कितना है? 5 ए बी अपॉन बेस क्या है? बी सी इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? 5, और ये कितना है? वाई। क्या बताया मैंने? एक साइड दे रखा है, दूसरा पूछेगा। एक साइड दे रखा है, दूसरी साइड पूछेगा, वो वाला अपने को रेशियो यूज करना है। तो P अपॉन P मैंने यूज कर लिया। उस टाइम अपन P अपॉन H यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे
अब आपको 8.2 के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री टेबल की जो वैल्यू होती है वो याद होनी चाहिए। किसकी है? tan30 की 1/√3 कितना होता है? 1/√3। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 1/√3 और 5/y क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ से y इक्वल टू कितना आ गया? 5√3 मीटर, सेंटीमीटर में है ना, तो ये आ गया। ये क्वेश्चन 9th चैप्टर में अच्छे से क्लियर हो जाता है। वो जब चैप्टर आप कर लोगे तो उसके बाद में तो ये आपको बिल्कुल इजी लगेगा ये। अब सेकंड क्या है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस में। अब परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का वाला रिलेशन किसमें? साइन में। तो अब मैं किसका यूज करूंगा? साइन थीटा का। किसका यूज करूंगा? साइन थीटा का। साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/B। और अब बताओ साइन वैल्यू कितनी है? साइन थीटा, साइन कितना दे दिया? 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है बेटा इसका? AB। नहीं, साइन क्या होता है? P/H। सॉरी, क्या होता है? P/H, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। AB और ये कितना है? AC। अब साइन 30 कितना होता है? 0 1/2। क्या होता है? 0 1/2 कितना होता है? 0 और 1/2। तो ये हो गया 1/2 साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 कितना होता है? 1। तो साइन 30 1/2। AB कितना है? 5। AC कितना है? x। यहाँ से x फाइंड कर लो बेटा। x बराबर 2 इंटू 5, x बराबर 5 टू जा कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया है? 10 सेंटीमीटर। तो ये अपने क्या फाइंड कर लिया है? y क्या माना था अपने? BC। और वो कितना है अपना? y अपने लेट किया था BC को 5√3 और x इक्वल टू अपने किसको लेट किया था? AC को, जो कितना था? 10। कितना था? 10। तो ये अपना एग्जाम्पल नंबर 6 क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। अभी थोड़ा टाइम है तो अपन एक एग्जाम्पल और कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं एग्जाम्पल 7 की तरफ। एग्जाम्पल 7 क्या है? इन ट्राइंगल PQR, राइट ट्राइंगल एट क्यू पे क्या है? राइट एंगल। एक ट्राइंगल है PQR और क्यू पे क्या है अपना? 90 डिग्री। P से लेके Q कितना है बेटा? 3 सेंटीमीटर। और PR क्या है? 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन QRP और PRQ, यानी कि ये दोनों एंगल पूछ रहे हैं। क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है? दोनों एंगल फाइंड करने के लिए कह रहा है। अपने को ये दो साइडें दे रखी है। अपने को क्या दे रखी है? ये दो साइडें दे रखी है। अब अच्छा एक बात बताओ, ये 90 डिग्री है तो इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉसिबल है। अब ये दो साइड है, ये कौन सी दो साइड है? एक तो ये तो परपेंडिकुलर है। नहीं, जब मानो थीटा पी पे है, जब यहाँ पे पी बीच में आ रहा है, थीटा किस पे है? पी पे। तो पहले अपन आर वाला सोल्व करते हैं। जब थीटा किस पे है? आर पे। जब थीटा आर पे है तो ये तो क्या होगा? अपना बेस। ये क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये क्या होगा? हाइपोटेन्यूस। पंडित बद्री प्रसाद हर हरि बोले। अब बताओ पी और एच किस में आ रहा है? पी और एच साइन थीटा में। किस में आ रहा है? अपन क्या जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। और साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है इस ट्राइंगल में? ये बेस है 3/6। कितना है? 3/6। तो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू कितना आ गया? 1/2। कितना आ गया? 1/2। अब साइन थीटा में 1 क्या वैल्यू होती है? 0। साइन थीटा 0 पे 0, 30 पे 0, 1/2, फिर 45, ये 1/√2, ये √3/2, 60 और ये क्या होता है? 90 पे क्या होता है? 1। कितना होता है? 1। अब बताओ 1/2 किसका आएगा? किसमें आएगा 1/2? अब साइन थीटा 1/2, तो ये साइन थीटा इक्वल टू 1/2 किस में आता है? साइन 30 डिग्री में। किस में आता है? 30 डिग्री में। ठीक है, अब यहाँ से ये साइन से साइन कट सकता है। काट के नहीं दिखाना, कटता नहीं है वैसे। तो थीटा कितना आ रहा है अपना? 30 डिग्री। कितना आ रहा है? 30 डिग्री। थीटा किस पे आ रहा है? आर पे। तो आर कितना आ गया अपना? 30 डिग्री। कितना आ गया? 30 डिग्री। अब बताओ ये राइट एंगल ट्राइंगल है बेटा, ये 90 डिग्री है और ये 60 है, तो वो कितना होगा? सॉरी, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री, ये कितना होगा? 60। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम
क्या, ट्राइंगल के एंगल सम प्रॉपर्टी होती है ना, क्या, एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर प्लस पी क्यू आर प्लस पी आर क्यू बराबर कितना होगा 180 क्यू पी आर, तो अपने को पता करना है क्यू पी आर, और पी क्यू आर ये कितना है बेटा 90 प्लस पी आर, आर पे कितना 30 डिग्री इक्वल टू 180, उधर भेज दो बेटा, क्यू पी आर प्लस 120 इक्वल टू 180, बेटा प्लस का उधर जाके माइनस का 180 माइनस 120, क्यू पी आर इक्वल टू कितना डिग्री आ गया 60 डिग्री, तो ये वाला कितना हो गया 60 डिग्री, कितना हो गया 60 डिग्री। तो यहाँ पे ये जो पूछ रहा है शायद ये एंगल के साइन है यहाँ पे, है ना, ये जो एंगल पूछ रहा है यहाँ पे आर पी पे, यहाँ पे आर पे है, तो ये कितना डिग्री आ रहा है अपना 60 डिग्री, कितना आ रहा है ये वाला तो 60 डिग्री, और ये वाला कितना आ रहा है 30 डिग्री, कितना आ रहा है बेटा 30 डिग्री। तो ये बेटा अपन ने क्या कर लिया है, एग्जाम्पल 7 तक कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट कितने के हैं 8, ठीक है 8 वाला और कर लेते हैं, है ना, 8 वाला और कर लेते हैं, फिर आगे वाले एग्जाम्पल है वो एक्सरसाइज 8.3 के ऊपर बेस पे है। क्वेश्चन नंबर 8 में अपने को क्या गिवन है, एक तो ये दे रखा है कि साइन ए, क्या गिवन है कि साइन ए माइनस बी कितना है 1/2, कितना है 1/2, और यहां से कोस ए प्लस बी ये भी कितना है 1/2, ठीक है, ये शायद ए प्लस बी मिला के 90 है, और ए बी से बड़ा है, इसको छोड़ो, फाइंड ए एंड बी, ठीक है। अब देखो ये क्या है साइन, तो साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी इक्वल टू, अब बताओ साइन में 1/2 किसका होता है, 0 1/2 किसका होता है बेटा, साइन 30 का किसका होता है, साइन 30 का, साइन में ही देखना है, अब इधर साइन है, साइन से साइन कटेगा, काट कर नहीं दिखाना है, तो यहाँ से ए माइनस बी इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री, कितना आ गया, ये क्या होगी बेटा अपनी इक्वेशन 1। अब इधर आओ, ऐसे यहां से कोस में बताओ 1/2 किसका होता है, कोस में 1/2 किसका होता है, कोस में 1/2, कोस में 1/2 किसका होता है, जो साइन में 1/2 होगा, उधर 30 है तो इधर 60, तो कोस 60 हो जाएगा, किसका हो जाएगा कोस 60 डिग्री, कोस से कोस कट रहा है, ए प्लस बी इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। अब ये देखो बेटा थर्ड चैप्टर को आप याद करो, कौन से चैप्टर को, थर्ड चैप्टर में, जहाँ पे x प्लस वाई एक्स माइनस वाई दो लीनियर इक्वेशन होती थी, ठीक है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल रहते, तो वहां पे आप कैसे सोल्व करते थे इसको, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते थे, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते थे, ये इक्वेशन 2। तो यहाँ पे देखो यहाँ माइनस का भी है प्लस का भी है, दोनों इक्वेशन को मैं प्लस कर देता हूँ, तो अपने क्या कर देते हैं इक्वेशन 1 प्लस क्या कर दे इक्वेशन 2, 1 क्या है ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, 2 वाली क्या है ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, दोनों को अपन क्या करें प्लस कर रहे हैं, क्या करें ए और ए क्या हो गया यहाँ से 2a, माइनस का बी और प्लस का बी, माइनस का बी और प्लस का बी क्या हो गया 0, कैंसिल, इक्वल टू यहाँ पे कितना डिग्री आ गया 90। अब बताओ बेटा जब यहाँ 2 मल्टीप्लाई में इधर किस में जाएगा सर, ये तो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये क्या हो गया 90/2, और ए इक्वल टू कितना आ गया 45 डिग्री, कितना आ गया है 45 डिग्री, जब ए 45 है तो बी भी कितना आएगा 45, ओह माय गॉड, ठीक है, यहाँ से ए मिल गया है, पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 में करो यार,
वो तो एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। a की जगह क्या है बेटा 45, तो 45 प्लस बी इक्वल टू 60। यहाँ से b इक्वल टू क्या आ गया 60 प्लस का 45 उधर जाके किसका हो गया माइनस का। और b इक्वल टू कितना आ गया 15 डिग्री, कितना आ गया 15 डिग्री। ये क्या है बेटा अपने a और b की वैल्यूज आ गई है, तो अपने को a और b फाइंड करना था। 45 माइनस, देखो यहाँ पे a की जगह 45 माइनस 15 गए 30, साइन 30 कितना 1/2 सही है। और यहाँ पे प्लस करेंगे तो 60 साइन 60 कितना होता है 1/2। तो ये बेटा आज की क्लास में अपन एग्जाम्पल 8 तक कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे वाले एग्जाम्पल कवर करके इसको चैप्टर को क्या करेंगे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।